गांव के लोग हमेशा उस झील से दूर रहते थे। कहते थे कि वहां रात में कोई साधारण आवाज नहीं आती, बल्कि मृत आत्माओं की फुसफुसाहट गूंजती है। झील के चारों ओर बने पुराने मंदिरों की दीवारों पर हर पूर्णिमा को लाल निशान उभर आते थे, जैसे किसी ने खून से लिख दिया हो। सुबह होते ही सब गायब हो जाता। आर्या, जिज्ञासु और साहसी इन कहानियों को सुनकर डरती नहीं थी, बल्कि उसे लगता था कि झील में कोई रहस्य छिपा है। एक रात जब चांद पूरा था और हवा में अजीब ठंडक थी, वो अकेली झील के किनारे पहुंची। पानी काला था और उसमें उसकी परछाई नहीं दिख रही थी। अचानक सतह पर लहरें उठी और एक चेहरा उभरा, बिना आंखों वाला। वो धीरे धीरे मुस्कुराया और बोला, तुम्हें साहस चाहिए, पर क्या तुम अपने डर को देख सकती हो? आर्या पीछे हटना चाहती थी, पर उसके पैरों के नीचे की जमीन ठंडी और भारी हो गई। झील से हाथ निकलकर उसकी टखनों को पकड़ने लगे। ठंडी पकड़ ने उसे जकड़ लिया। उसने चीखने की कोशिश की, पर आवाज बाहर नहीं निकली। तभी उसका लॉकेट चमक उठा। रोशनी फैलते ही हाथ धुएं में बदलकर गायब हो गए। लेकिन झील की सतह पर अब एक दृश्य था। गांव के लोग, सबके चेहरे बिना आंखों के, धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ते हुए। भयावह यात्रा। आर्या ने साहस जुटाकर झील की ओर कदम बढ़ाया। पानी में उतरते ही उसे लगा कि वो किसी और लोक में पहुंच गई है। चारों ओर अंधकार था और हवा में कराहने की आवाजें। वहां उसने देखा पुराने मंदिरों के पुजारी, जो सदियों पहले गायब हो गए थे। उनकी आत्माएं झील में कैद थी। वे धीरे धीरे उसके चारों ओर घूमने लगे। हम यहाँ फंसे हैं, हमें मुक्त करो या हमारे साथ रहो। आर्या का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने लॉकेट उठाया, पर उसकी रोशनी अब कमजोर पड़ रही थी। आत्माएं और पास आ रही थी। आकाशगंगा अंत का रहस्य। अचानक झील की गहराई से एक विशाल छाया उठी। वो साधु जिसने झील को श्राप दिया था। उसकी आंखें खाली थी और आवाज गूंजी, तुम्हें चुनना होगा, या तो इस श्राप को तोड़ो या हमेशा के लिए हमारे साथ रहो। आर्या ने साहस करके लॉकेट को पानी में फेंक दिया। झील अचानक चीख उठी। आत्माएं कराहते हुए धुएं में बदल गई। साधु की छाया भी धीरे धीरे विलीन हो गई।